न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची और सेक्टर 5J में। हमारे साथ मौजूद हैं यूसी वाइस चेयरमैन तौकीर साहब। आइए पूछते हैं कि जो यहाँ पे इनके 5J में कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जिन्होंने काम किए, कब किए, कैसे किए, क्यों की बात सवालात उन पे यूँ बनते हैं कि टाउन चेयरमैन भी जमात इस्लामी का है मोहम्मद यूसुफ साहब, और इनका भी ताल्लुक, तौकीर साहब का भी ताल्लुक जमात इस्लामी से। आखिर जो काम रह गए वो क्यों नहीं हो रहे? अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। वालेकुम सलाम। तौकीर साहब, मेरा सवाल ये है कि सेक्टर 5J के अंदर आपने कितना काम किया और कहाँ कहाँ किया, प्लीज़ ये बताएं। शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे पास आए। मैं सबसे पहले तो अपनी यूसी का तारुफ करा देता हूँ। हमारी यूसी बेसिकली 2 सेक्टर पर मुश्तमिल है, सेक्टर 5J और सेक्टर 5F। जब हम शुरू में आए थे तो हमारे पास मसाइल ही मसाइल थे, और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सेवरेज और पानी का था। अगर हम अब ये 5J की बात करें तो 5J के अंदर हमारा ये नासरा स्कूल वाला जो मेन रोड है, ये समझ लें कि पूरे सेक्टर का मेन रोड है, और मेन सेवरेज की लाइन भी यहाँ से गुजरती है। होता ये था कि हर पानी की सप्लाई पर या जब कभी भी बारिश आती थी तो यहाँ पे एक हफ्ता और 10 दिन तक पानी खड़ा रहता था। तो हमने सबसे पहले ये काम करा कि इसका जो मेन डिस्पोजल है, जो ये पहले मेन डिस्पोजल जो है ना बशीर चौक और वहाँ से दद्दी पे गिर रहा था 36 की लाइन में, हमने ये काम करवाया टाउन के फंड से, और हमने ये काम सिंडिकेट से एक नया डिस्पोजल हमने डाला, और ये गया 48 वाली लाइन पे कासिम स्टेडियम पे। ये एक बहुत बड़ा काम था जो हमें हमारे टाउन चेयरमैन ने हमें ये काम दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हो गया। तौकीर साहब, मेरा सवाल ये है आपसे, आपने नासरा स्कूल की बात की, वहाँ पे रोड की हालत ये है, अगर बारिश हो जाए तो लोग निकल नहीं सकते, और आज भी जिस टाइम मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ उस टाइम भी उस रोड की हालत ये है कि कचरे का ढेर लगा हुआ है, कोई वहाँ से नहीं निकल सकता। आखिर वो काम क्यों नहीं हुआ और उसका मकसद क्या था ना होने का? देखिए, ये काम 2 फेज पे मुश्तमिल था। सबसे पहले मेन तो ये था कि सेवरेज का मसला हल हो, क्योंकि जब तक सेवरेज का मसला हल नहीं होगा, आप कितने भी वहाँ पे रोड सेवरेज का मसला हुए आपके बारिश के हुए काफी टाइम हो चुका, आपको आए हुए भी कई साल हो चुके हैं, तो ये बारिश अभी तो सेवरेज का मसला कब हल होगा? आखिर आपकी जब मुद्दत खत्म हो जाएगी जब होगा क्या? बस मेन चीज़ ये थी कि जो हमारा मेन डिस्पोजल था ना, यानी कि 24 इंच की लाइन, क्योंकि वो यूसी काम नहीं करा सकती 24 इंच की लाइन का ना, ये बड़ा काम होता है, और ये तकरीबन कोई 1100 रनिंग फिट जो है ना, ये पाइप डलना था 2 फीट का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह टाउन के फंड से ये काम अब मुकम्मल हुआ, अब जाके मुकम्मल है। उसका दूसरा फेज़ ये है, इस पर बेंचिंग का काम हो रहा है, वो सिंडी होटल से शुरू हुआ है और नाश्ता स्कूल और वहाँ से होता हुआ तला मस्जिद पे ख़त्म होगा। तो अभी इस टाइम पे वो खुशी दूध वाला जो सिंडी होटल का जो टर्न है, जहाँ से नासरा की तरफ टर्न करते हैं, वहाँ तक हमारा बेंचिंग का काम मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन मज़ीद लगेंगे, तो ये तला मस्जिद तक हमारी बेंचिंग का काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो अगले फेज़ के अंदर हमारा ये है कि हमारा टेंडर भी हुआ हुआ है नासरा स्कूल का, तो इंशाल्लाह इस नासरा स्कूल वाले रोड के ऊपर भी हम जो है ना पेवर ब्लॉक का काम कराएंगे। सर, कल हफ्ते का दिन था और मैंने पूरे आपके 5J का विजिट किया। जो आपने गलियां बनाई थी वो भी मैंने आवाम को दिखाई, और विंडो में आप देख रहे होंगे जो इन्होंने कारकर्दगी की वो भी आपको नजर आ रही होगी। लेकिन अगर नासरा स्कूल से आगे चला जाऊं, जो वो पार्क पड़ा, उस पार्क का हालत ये है कि वहाँ पे ना तो दिन में बच्चे खेल सकते हैं, ना कोई निकल सकता है। सामने स्कूल है बच्चों जिसमें 2-2.5 हज़ार बच्चा तालीम हासिल करता है वहाँ पे। और उसकी अगर हम गली की बात करें तो आज बारिश नहीं हो रही, बारिश हुए ज़माने हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस गली के हालात ये हैं कि वहाँ पे कोई पैदल नहीं निकल सकता। वहाँ पे कम से कम 10 से 15 गटर अभी भी इस वक्त भी खुले हैं। जब कोई गटर कहीं कोई बच्चा गिरता उस टाइम हर तंजीम, मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। मैं किसी भी तंजीम, हर तंजीम मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमेशा CNBC ने हकीकत को दिखाया, लेकिन अभी इस वक्त भी ऑन द स्पॉट कम से कम 10 से 12 गटर अभी भी खुले हुए हैं। क्या आप लोग किसी बच्चे का गिरने का, किसी की मौत का इंतजार करना है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मोनोटेक्निक वाला हमारा रोड है, ये जो मोनोटेक्निक वाला रोड है, बिल्कुल हम मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो काम भी चल रहा है, दूसरा यहाँ 14 मैन होल है जिसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। इसकी हमने कंप्लेंट वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी कर दी है। इनके नुमाइंदे बाकायदा आए भी थे और उन्होंने कहा था कि हम पीर वाले दिन इस पूरे रोड के रिंग और ढक्कन लगा देंगे। तो हमने इसकी कंप्लेंट बाकायदा रिटर्न में भी दी हुई है, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से इनका नुमाइंदा आके विजिट भी करके जा चुका है, और पीर वाले दिन भी इन्होंने कहा है कि पीर वाले दिन हम इसके ऊपर रिंग ढक्कन लगवाएंगे। सर, आपका चेयरमैन क्या कर रहे हैं? वो अगर वाटर बोर्ड पे आपको सारा लेना है तो आपके चेयरमैन या आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे?
देखिए अब तक हम तकरीबन कोई 350 के करीब जो है ना ढक्कन 5J के अंदर लगा चुके हैं। अब जब से हम लोग आए तब से हम लोग लगा चुके हैं। बाकी इसके अलावा देखिए बेसिक काम तो ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं, लेकिन कंप्लेन आज तक मैंने नहीं देखा कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने क्यों करा है। कोई भी सेक्शन होता है हमारा जो डिस्टर्ब होता है वो हम अपने यूसी फंड से काम करवाते हैं। बाकी ये अभी 14 रिंग ढक्कन की कंप्लेन हमने इनको कराई थी कि भाई ये आप फौरी तौर पे करवा दे, तो इन्होंने हमें पीर का दिन दिया है। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं पीर वाले दिन अगर ये नहीं कराएंगे तो फिर हम चलिए ढक्कन तो रख जाएंगे, मानता हूँ, ठीक है रख जाए, लेकिन रोड कब बनेगा? जो उस हालात वहाँ के हैं, वहाँ पे मैंने देखा एक तरफ पार्क है, स्कूल है जो कि आप विंडो में देख रहे हैं, और एक तरफ आबादी है, वहाँ पे लोग घर से नहीं निकल सकते हैं। जो हालात वहाँ के हैं तो वो कब सही होंगे? देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था ना, देखिए डिस्पोजल जो हमने वो डाल दिया कासिम स्टेडियम की तरफ। दूसरा फेज हमारा बेंचिंग का काम है। बेंचिंग हमारी अभी पहुंची है खुशी दूध वाले की तरफ। जब ये बेंचिंग का काम हमारा ये तला मस्जिद तक पहुंचेगा तो इंशाल्लाह हमारा सेवरेज का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे पानी नजर नहीं आएगा, फिर जाके रोड का काम शुरू होगा, क्योंकि जब तक बेंचिंग का काम मुकम्मल नहीं होगा तो हम रोड का काम वहाँ शुरू करा नहीं सकते। अगर हम आपके 5J की डिग्री कॉलेज की बात करूँ तो उधर भी अभी भी हालात वही हैं जो पहले थे और आज भी वही है, तो वो उसको कब आप कंप्लीट करेंगे? जो कि आपकी बेटी बजरी शायद वहाँ पे पड़ी हुई थी और गटर अभी भी खुले हुए हैं। मैंने उसी का जिक्र करा। वो 14 के करीब मेरा रिंग ढक्कन है जो ओपन है, जिसकी हमने निशानदेही भी कर दी, और इंशाल्लाह पीर वाले दिन उन्होंने हमें कहा है कि हम इसके रिंग ढक्कन मुहैया करेंगे। अगर ये मुहैया नहीं करेंगे तो हम अपना यूसी फंड से इसके ऊपर लगाएंगे रिंग ढक्कन। अल्लाह करे काम हो, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने आपको मुंतखब किए हैं और उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, उन्हें नहीं पता होता किसकी डोमेन में कौन सा काम आता है। ये आप लोगों का काम है अपनी आवाम को समझाना कि ये मेरा काम है, मेरा नहीं है, लेकिन सवालात सब आपसे ही करेंगे क्योंकि उन्होंने वोट दिए, उनको इतना पता नहीं। जो पार्क आपका है, जो हम आगे अगर नासरा स्कूल के सामने एक पार्क, जो किसी दौर में अगर हम बात करें समी देहलवी की, उन्होंने उसमें ग्रिल लगवाई थी, लेकिन आज वहाँ पे ना ग्रिल है, ना पार्क के अंदर घास है, पानी कचरा भरा हुआ, उसको कब सही होगा और कौन सही कराएगा? देखिए अक्सा पार्क की आप बात कर रहे हैं, जब हम आए थे तो ये कचरा कुंडी का ढेर होता था यहाँ पर ना, ये पार्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अभी भी वही हाल है सर। तो हमने इसका काम शुरू कराया, और ये सेवरेज का मसला आ गया, तो हमने कहा कि देखिए सबसे पहले तो सेवरेज का मसला हल हो। जब तक उसके इंटरेस्ट पे सेवरेज का मसला हल नहीं होगा तो पार्क कभी आबाद नहीं होगा, तो लोग कैसे आएंगे उसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये हमारा सेवरेज का काम मुकम्मल हो जाएगा, तो इसके बाद पार्क का जो रिमेनिंग वर्क है हमारा, क्योंकि अभी काम हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हमारा इन प्रोग्रेस है काम। जब ये सेवरेज का काम मुकम्मल होगा तो फिर हम इसकी फिनिशिंग की तरफ जाएंगे, तो इंशाल्लाह इसको जिस तरीके से पार्क को होना चाहिए उस फिगर में दोबारा जो है ना। पार्क कब तक हो जाए? कुछ लिमिट होगी आप लोगों के पास, या आपकी मियाद खत्म हो जाए उसके बाद? देखिए 10 से 15 दिन का काम हमारा हो रहा है बेंचिंग का ना, उसके बाद इंशाल्लाह जब बेंचिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा सेवरेज का काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम अपने पार्क की जो फिनिशिंग का काम जो रहता है वो हम इसका शुरू करवाएंगे। लेकिन पार्क का काम तो आपका नहीं, आपका काम है रोड बनाना, पार्क का काम है यूसुफ साहब का। तो क्या यूसुफ साहब से आपकी बात हुई? उसको आप चलने दे रोड का काम। तो यूसुफ साहब जो टाउन में बैठे हुए हैं, क्या उनसे आपकी गुफ्तगू हुई कि आप उस पार्क को काम शुरू करा दें ताकि लोग मुतमईन हो जाएं 5J के? ठीक है, पार्क में आपको एक चीज़ बताओ, जो पार्क के सामने हमारा रोड चल रहा है इसके ऊपर अभी सेवरेज की लाइन डली है 12 इंच की ना, तो जिसकी वजह से हमने पार्क का काम रुकवा दिया था, क्योंकि सेवरेज की लाइन कनेक्ट होती है नासरा स्कूल वाले रोड से, और नासरा स्कूल वाले रोड पर हमारा काम चल रहा है। तो ये बेंचिंग का काम जो है वो चल रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही बेंचिंग का काम मुकम्मल होगा। लेकिन तौकीर साहब माजरत के साथ, जब मैं कल गया था तो कोई काम नहीं उस टाइम हो रहा था। कल की बात कर रहा हूँ, यानी हफ्ते का दिन, और आज संडे का दिन है। कल तक कोई काम नहीं चला था नासरा स्कूल पे। मैं खुद विजिट करके आऊँगा और आवाम को दिखाऊंगा भी इस फुटेज के अंदर कि काम कोई नहीं चल रहा। जी जी बिल्कुल, नासरा स्कूल पे मैंने आपको बताया ना, खुशी दूध वाला जो है सिंडोडल से जहाँ से हम टर्न करते हैं, बेंचिंग मशीन अभी वहाँ खड़ी हुई, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, वो अपने प्रोसेस के तहत ही काम करती है, क्योंकि उसको 2 मैनुअल के अंदर कम से कम 2 दिन लगते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर सफाई करती है। तो इंशाल्लाह ये यहाँ से टर्न जब करेगी तो ये आएगी नासरा स्कूल की तरफ। तो ये तकरीबन 10 से 12 दिन का प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नासरा तक पहुँच जाएगी, और इसके बाद आखिरी हमारा एंड होगा तला मस्जिद के ऊपर। तो तला पे जब ये काम वहाँ तक बेंचिंग हो जाएगी तो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, मैंने इंटरव्यू में अपने कहा कि यूसी चेयरमैन आपका है, आप लोग खुद हैं, और टाउन का चेयरमैन भी जमात इस्लामी के मोहम्मद यूसुफ साहब। अगर मैं बात करूँ सेक्टर 5D की, जहाँ पे ना तो यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी का है, ना वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी का, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का जो कि 13 यूसीओ को कवर करता है, 5D का काम क्यों हो रहा और आपके काम में क्यों लेट हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग काम करवा रहे हैं 5D के। अगर आमिर की बात करूँ तो उनका तकरीबन काम मुकम्मल होता चला जा रहा है, लेकिन आपके यूसी के हालात बहुत ख़राब है। ऐसा क्यों?
देखिए सबसे मेन वजह है हमारी यूसी जो काम हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं वो वाटर एंड सीवरेज की वजह से। सर, हमारे यही बात कहते हैं, उन्होंने हमसे यही कहा। हमारे जो मसाइल हैं वो वाटर एंड सीवरेज की वजह से। जैसे अभी पार्क की बात शुरू करी ना, पार्क का काम हमने इफ्तिताह करवाया था, इसका काम स्टार्ट हमने करा था क्योंकि पहले यहाँ कचरा कुंडी हुआ करती। तो जब हमने इसका काम शुरू करवाया तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वजह से, जो उनकी मेन लाइन की वजह से हमारा काम रुक गया था। तो फिर हमने कहा कि सबसे पहले सीवरेज का काम जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो पार्क का काम मुकम्मल नहीं होगा। तो हमने उसके बाद फोकस करा है वाटर एंड सीवरेज के ऊपर, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने तो ये काम नहीं करवाया। ये फिर हमने टाउन चेयरमैन से दरख्वास्त की क्योंकि वो तो नहीं करवा रहे, ये काम आप करवाएं। तो ये जो नया जो डिस्पोजल जो 5J का डला है वो टाउन ने डलवाया हमारा, वो सिंधी होटल से कासिम स्टेडियम के नया डिस्पोजल डाला है। उससे पहले ये होता था कि हमारा डिस्पोजल गिरता था बशीर चौक के पास, वहाँ से तब्दील भी करता था। तो ये अभी काम मुकम्मल हुआ है, तो इसका दूसरा फेज बेंचिंग का है, वो बेंचिंग का काम भी हमारा टाउन ही करवा है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं करा। तो इंशाल्लाह जब ये काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर जो 600 गलियों वाला प्रोजेक्ट है वो काम भी हमारा पैरेलल में चल रहा है। हमारी इस टाइम 6 गलियाँ जो है ना वो बन चुकी है और हमारे यहाँ 5J के अंदर 40 गलियाँ बनेगी 600 गलियों के प्रोजेक्ट के अंदर, और 5F के अंदर तकरीबन 60 गलियाँ हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये सीवरेज का काम जैसे मुकम्मल होगा आपको 5J के अंदर वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आना शुरू होंगी। कि जिस तरीके से तौकीर समाज साहब बैठे हुए हैं और वाइस चेयरमैन हैं और इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, काफ़ी चीज़ें मैंने ओपन की जो विंडो में आप लोग देख भी रहे होंगे कि हकीकत का, क्योंकि हमेशा मैंने कहा कि CNBC को हकीकत दिखाना, हमेशा CNBC ने हकीकत को दिखाया। अच्छा काम करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सही काम होगा वो भी आपको दिखाऊंगा, चाहे वो जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या MKM पाकिस्तान हो, कोई भी पार्टी हो, मेरे लिए हर पार्टी काबिल एहतराम है। आपने तमाम चीज़ें देखी और मैंने बड़े तल्ख सवाल भी किए क्योंकि सियासी लोग हैं, इन्होंने आराम उसका जवाब दिया। तो बाकी फैसला करना आपका काम है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू नए मामले के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।